Priya Public School. This video for class 7 and the topic is triangle. Triangle की एक्सरसाइज हम 11A के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि गिवन फिगर इन दिस गिवन फिगर वी हैव टू फाइंड एंगल BAB. एंगल BAB कौन सा है? DAB. इस एंगल प्लस एंगल ABC इस एंगल प्लस एंगल BCD इस एंगल और एंगल CDA ये इन एंगल्स का क्या निकालना है? सब निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अगर हम देखें कि हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB को क्या लिख सकते हैं? DAB को लिख सकते हैं DAC प्लस CAB। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, एंगल DAB को क्या लिखेंगे? एंगल DAC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC वैसे ही लिखा रहेगा प्लस BCD को क्या लिखते हैं? BCA और ACB, यानी ये लिखेंगे पहले फिर ये लिखेंगे प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDO को वैसे लिखेंगे एंगल CDA। इनको एक साथ ले लीजिए, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इन तीनों को एक साथ लेने के बाद आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी है। देखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए। यहाँ लिखिए फ्रॉम फिगर देयर आर टू ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC angle CAB plus angle ABC plus angle BCA इक्वल्स टू क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। यहाँ देखिए वही चीज आपको दिखेगी जो है CAB ABC CAB ABC BCA, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इन तीन एंगल्स को, ये BCA जो है वो इसके साथ ले लीजिए, इनके साथ इन तीनों का एंगल का सम कितना हो गया? 180 हो गया। सेम यही कंडीशन इन ट्रायंगल DAC ट्रायंगल में आप देखेंगे क्या हो जाएगा? ये आपको टू इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से जाएगा एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आप इसकी वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए पुट वैल्यू from second and third in first, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या? CAB ABC BCA को ऐड करके 180 आता है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 180 हो गई प्लस DCA ACD और CDA तीनों एंगल की वैल्यू भी क्या है? 180 है। हमारा इक्वेशन 1 इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, इसकी वैल्यू क्या है? 180 360। तो अब आप देखिए ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन? ABCD, और ABCD के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा? 360 आएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट।
इसके सेकेंड पार्ट में फिगर ड्रा किया गया है। वो ऐसा फिगर है जिसमें ए बी सी डी ई एफ। इस फिगर के लिए जो है हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सीधा। इन ट्रायंगल ABC, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनानी है, ठीक। अगेन इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा? एंगल ACD प्लस एंगल CDA प्लस एंगल DAC, ये भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल ABE, एंगल AD प्लस एंगल BEA प्लस एंगल EDA इज इक्वल्स टू 180। इसमें भी वही कंडीशन से थर्ड हो गया। तो पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और ये चौथा ट्रायंगल बचा है। चौथा ट्रायंगल इसको देख लो, एंड इन ट्रायंगल AFE, AFE ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? एंगल AFE प्लस एंगल FEA प्लस एंगल EAF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपने सभी एंगल्स को देखिए, जैसे क्या होता है, ये सभी 180 डिग्री के हैं। अब इन सभी एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इससे हमें क्या मिलेगा? इस तरफ ये सभी एंगल्स जो है ऐड हो जाएंगे। देखो ऐड करते हैं जरा, CAB, ABC और BCA जब ऐड होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, लेकिन फिर उसके बाद जो दूसरे ट्रायंगल में देखो तो ACD, CDA और DAC, यानी ये एंगल और ये एंगल। अगर यहाँ पर देखो तो ये एंगल पूरा मिलके आ गया, ठीक है, ये एंगल इतना हो गया और ये एंगल है। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो अभी वाला ट्रायंगल आपका इतना, ये एंगल कितना हो गया? ये पूरा आ गया एंगल B। इसी तरह से इसमें भी ये ट्रायंगल दोनों मिलकर, ये एंगल दोनों मिलकर E बना लेंगे। ये पूरा है और ये पूरा मिलके हो गया इतना। यानी हम देख रहे हैं सभी एंगल्स इसमें पूरे के पूरे कंप्लीट मेजर किए गए हैं। यानी कहा जाएगा ये इधर वाला पार्ट ऐड करेंगे, ये सभी ऐड की कितना हो जाएगा? मैंने आपको फिगर में दिखाया क्या हो गया? एंगल A, कौन सा एंगल है? FAB, एंगल FAB हो गया प्लस ABC, एंगल ABC हो गया प्लस BCD, एंगल BCD हो गया प्लस एंगल CDE हो गया, एंगल CDE हो गया प्लस एंगल DEF हो गया, एंगल DEF हो गया प्लस एंगल EFA हो गया, एंगल EFA। कितने एंगल है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल है। यहाँ पर हमने जो 1 2 3 4 5 6 एंगल का सम कितना हो जाएगा? इधर वाले सबको जोड़ा था, 6 एंगल बने। फिगर से देखिए 180 180 180 180, ये कितना हो जाएगा? 180 का 4 टाइम सम कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 720 डिग्री। यानी इसका टोटल सम कितना आएगा? 720 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रॉब्लम देख लीजिए।
कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज राइट एंगल एंगल ये क्या है, राइट एंगल है, एंड एंगल B इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है, डिफाइन करना है, वो बताया गया है। फिगर देख लीजिए इसका, BAC एंगल A 90 डिग्री है, ट्राइंगल BAC में। ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है BD AD। ठीक, यहाँ ये भी बता दीजिए कि AD क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है BC पर। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB व्हिच इज 90 डिग्री। ये भी होगा, ये 90 है, ये भी 90 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 55 दिया हुआ है, एंगल भी बताया गया कितना है, 55 डिग्री का। तो अब आपको जो फाइंड करना है उनको देख लीजिएगा, उनमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, एंगल BAD को बोला गया है, एंगल BAD क्या हो जाएगा, एंगल BAD, इस ट्रायंगल से मिल जाएगा हमें एंगल BAD, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल BAD क्या हो जाएगा 55 डिग्री प्लस एंगल BAD प्लस देखो ये वाला एंगल ये BAD एंगल है और प्लस ये 90 है, तो प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 के सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है 180 होता है। यहाँ से एंगल BAD आपको मिल जाएगा कितना, एंगल BAD इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 55 दैट इज 35 डिग्री। ये आपको कितना आ जाएगा, एंगल BAD 35 डिग्री का आ गया। इसी तरह से दूसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है, दूसरा एंगल एंगल CAD फाइंड करना है। तो एंगल CAD कैसे निकालेंगे, एंगल CAD ये निकालना है, ये टोटल 90 है, ये आपको पता चल गया कितना 35 है, तो CAD कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। देखिए कैसे, एंगल CAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAC में माइनस कर दीजिए एंगल BAD को। अगर पूरे एंगल में से BAC में से इसको हम माइनस कर दें, ये वाला पार्ट निकाल दें, तो क्या बचेगा, ये बचेगा जो कि हमारा CAD है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम थीटा इसको लिख लीजिए, एंगल CAD निकालिए 90 है माइनस ये 35 है, ये भी निकाला हमने, माइनस करके क्या आएगा 55 डिग्री आएगा, यानी ये एंगल कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है एंगल ACD या DCA फाइंड करना होगा। तो एंगल ACB एंगल को फाइंड करना है, क्या हो जाएगा देखो ACB ये एंगल निकालना है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसे कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होते हैं, यानी 180 में माइनस कर दे कौन से एंगल को, ये 55 और इसे 90 भी 90 था, तो 55 प्लस 90 इन्हें माइनस कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 145 डिग्री, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 35 डिग्री आ जाएगा। ये कितना हो गया 35 हो गया। अब आप देखिए इन तीनों एंगल का सम कर लीजिए, 90 35 और 55 कितना होगा 180 हो रहा है, दैट मींस ये ट्रायंगल का सम क्या है, तीनों एंगल का 180 हो रहा है, दैट मींस हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। बस इसी कंडीशन को आप बताएंगे, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है और एक पूरा ये बड़ा वाला है। तो इस तरह से सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, आपको एक कंप्लीट जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपको दिया हुआ था, ये 90 है, इसे पता कर लिया, जब इन दोनों पता हो जाते हैं और ये 90 पता है, ये भी 90 पता है, ठीक है, ये टोटल 90 होता है, इसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 55, ये दोनों पता चल गए, इसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो है आप सॉल्व करिएगा, सेम टू सेम मेथड से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, इट इज पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल, यानी पॉसिबिलिटी टू मेक अ ट्राइंगल बताना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी टू मेक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बनाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, देखो, ठीक है, ट्राइंगल बनाने के लिए पहली प्रॉपर्टीज की ये होनी चाहिए कि जो है सम ऑफ टू स्मॉलर साइड is greater than third side। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो है जो छोटी साइड्स होती है उनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 3, 4 और 5, ये 3 साइडें हैं किसी ट्राइंगल की, तो क्या ये ट्राइंगल की साइड है, रियली है ऐसा कि यार इन मेजरमेंट से हम ट्राइंगल बना सकते हैं? तो दोनों छोटी साइड के साथ देखो क्या है, 3 + 4 कितना हुआ 7 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड है, तो वही कह रहा है कि ग्रेटर साइड से जो इनमें तीनों में सबसे बड़ी है उससे इन दोनों का सम बड़ा होगा, तो हम क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। मान लीजिए साइड ये होती 2 और 4, तब बड़ी साइड कौन है, 4 है, इन दोनों का सम कितना होता है 4। यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही, इक्वल की, यानी इससे पॉसिबल नहीं है, इससे हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज जो है ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन वी कैन मेक ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी इन स्टेटमेंट में हमें यही को चेक करना है, अगर ऐसा है तो वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन वी कैन मेक अ ट्राइंगल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज हमने बता दी। दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल 3 एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 3 एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है बस तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। यही दो चीजें आप चेकिंग करेंगे, केवल इन दोनों को आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो है क्या है, हम ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। अब जो हमको क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा, टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, अगर दो एंगल क्या है, राइट एंगल है, तो चलिए देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, राइट एंगल है। टू ऑफ द एंगल आर राइट एंगल, दो एंगल अगर 90 हो जाएंगे, ये 90 और ये 90, ठीक है, तो प्लस एंगल सी क्या होगा, अब भाई यही दोनों 180 बना ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तभी तो 180 बनेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये दोनों एंगल 90 की है, इन्होंने ही 180 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सी क्या हो गया 0, यानी तीसरा एंगल है ही नहीं। जब तीसरा एंगल नहीं है और 3 एंगल होने चाहिए, तो क्या होगा, वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसी कंडीशन में हम ट्राइंगल पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। तो पहला आपका क्या है, नॉट पॉसिबल है। दूसरे में क्या लिखा है, टू ऑफ द एंगल आर एक्यूट, अगर दो एंगल एक्यूट है, तो चलिए देखिए दो एंगल एक्यूट होंगे तो थर्ड भी अपने आप क्या होगा, एक्यूट होगा, क्योंकि हम जो है 180 डिग्री को शो करने वाले, 180 डिग्री में हम 3 एक्यूट एंगल को जो है, मान लीजिए जो है ये 90 से छोटा है, ठीक है, ये भी 90 से छोटा है, इन दोनों 90 से छोटे हैं, तो जो है दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमेशा जो क्या होगा 90 से छोटा होगा, ठीक है। अगर 90 से छोटा होगा, सॉरी 180 से छोटा होगा, ठीक है, 180 से छोटा होगा, दैट मींस क्या होगा कि जो है एक न एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता रहेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ दे जिससे क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाए। ऐसी बात है, देखिए सीधी बात है, मान लो हम इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कंडीशन क्या दी है, 180 से छोटा है 179 हो सकता है, 179 हो जाएगा, तो एक एंगल कम से कम, यानी 1 डिग्री का एंगल तो बच गया हमारे पास,
जो थर्ड एंगल को शो करेगा। तो ये होगा आपका थर्ड एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना है 179 है, दोनों ही एक्यूट एंगल हुए। ठीक है, तो दोनों एक्यूट एंगल का सम अगर 180 से छोटा है, ठीक है, तो हम तब भी कहेंगे क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सम ऑफ बोथ एक्यूट एंगल is less than two right angle, then we can get triangle। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बना सकते हैं। टू ऑफ द एंगल आर ऑब्ट्यूज, अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएंगे, दो एंगल ऑब्ट्यूज मतलब क्या है, एक एंगल ए है, दो एंगल ऑब्ट्यूज होने का मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन एंगल होते हैं। एंगल ए क्या है, ऑब्ट्यूज है, यानी मोर देन 90 डिग्री है। ये भी क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। अगर हम इन दोनों का सम देखते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, मोर देन 90 90 180 हो जाएगा। 180 से यही दोनों बड़े हो गए, इन दोनों एंगल का सम ही 180 से ज्यादा है, तो तीसरा एंगल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इससे भी हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ईच एंगल इज लेस देन 60 डिग्री जो है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक एंगल क्या है 60 डिग्री से कम है। अगर प्रत्येक एंगल 60 डिग्री से कम है तो क्या होगा, तब भी हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। देखिए, क्योंकि तो उसका सब जो है 180 नहीं होगा। देखो एंगल ए क्या है, छोटा है किससे, 60 डिग्री से। एंगल बी भी क्या है, 60 डिग्री से लेस है। एंगल सी भी क्या है, 60 डिग्री से लेस है। तो तीनों ही एंगल्स 8 एंगल से छोटे हैं, 60 से छोटे हैं। ऐसी कंडीशन पर इनका सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम क्या होगा, स्मॉलर होगा किससे, 180 डिग्री से। अब 180 से अगर तीनों छोटे हैं यानी इक्वल नहीं आया, तब भी हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो ये कंडीशन भी क्या करेगी, फॉल्स है, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर प्रत्येक एंगल 45 से बड़ा होगा तो देखिए एंगल ए इज ग्रेटर देन 45, एंगल बी इज ग्रेटर देन 45, एंगल सी ग्रेटर देन 45। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 से तीनों बड़े होंगे, यानी in this case we can make triangle, हम बना सकते हैं। ठीक है, बट परफेक्ट सिचुएशन 45 से बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल को, उस ट्रायंगल को बना सकते हैं। ठीक है, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर प्रत्येक एंगल 60 हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन ही होती है कि एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इन तीनों का सम आप देख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी इनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से जो है हम इस पूरी जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो अब ये कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का एक फिगर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इन फिगर में स्टेटमेंट लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ दिया है कि ml, ये लाइन ml पैरेलल है, इसके एरो क्या करता है, पैरेलल की कंडीशन सी बी, ये इन ABC ट्रायंगल ml पैरेलल टू CB, इसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC ml पैरेलल टू BC। ठीक है, ml पैरेलल टू BC, फाइंड एंगल AML, आपको जो है एंगल ए दिया है 35 डिग्री और जो है एंगल 65 डिग्री दिया है, आपको फाइंड करना है एंगल AML क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ML पैरेलल टू BC and
and AB is a transversal line, अब देखिए इन दोनों को ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट L एट B। ये 65 है, ये भी क्या होगा 65 होगा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। तो बाई है देन तब क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल ALM इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब अगेन इन ट्रायंगल आ जाते हैं। इन ट्रायंगल AML में क्या है, ये 35 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, प्लस थर्ड एंगल कौन सा है AML, यही फाइंड करना था। AML क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स। इससे एंगल AML यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 639 यानी 100 हो जाएगा। 100 डिग्री माइनस करने क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो आपका एंगल AML कितना हुआ 80 हुआ। ये अगर 80 है ये भी क्या होगा 80 ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन से फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट हमें क्या फाइंड करना था, केवल एंगल AML फाइंड करना था, यानी ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री का। क्लियर। इसी तरह से जो है आप इसके दूसरे दोनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसी तरह से सेम इसके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया है। दोनों में सेम कंडीशन, दोनों ही इसके बाद वाले दोनों सेम कंडीशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, जिसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड साथ पैरेलल होती है, अपोजिट साइड साथ पैरेलल बनाती है। ठीक, इसमें एक डायगोनल ड्रा किया गया है और इसके बाद जो बताया गया है कि वैल्यूज क्या है। चलिए डायगोनल ऐसे हैं, इस तरह से है, और आपको एंगल दिया गया है 65 और 50 का। ये 65 दिया है और ये 50 दिया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD। ठीक है, AD पैरेलल टू BC। सबसे पहले से दिखाएंगे कि AD इसके पैरेलल है CB के। ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकाल लें, AD पैरेलल टू CB, एक लाइन कट कर रही है, कौन है ये DB। ठीक है, ये 65 है, ये कितना होगा 65 होगा, क्यों ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, यानी पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, AD पैरेलल टू BC and DB is transversal line, then their alternate interior angles are equal। एंगल DBC क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहाँ से ये एंगल आपका हो जाएगा कितना 65 डिग्री का। जो ये फाइंड करना था उसमें से ये पता चल गया, ये 65 हो गया। आप इस ट्रायंगल की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, यानी इन ट्रायंगल देन अगेन इन ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, एंगल CDB आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू ये
ये फाइंड करना है। और ये कितना हो जाएगा 180 में माइनस करेंगे किसको, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 65 प्लस 50। एंगल सम प्रॉपर्टी ये तो कहती है जो है टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, उसी से निकालेंगे इसको 180 माइनस इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा 115 माइनस करें कितना आएगा 65 डिग्री। तो एंगल सी डी भी कितना हो गया आपका 65 हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका ये कितना हो गया 65, ये 65 है तो अब ये भी क्या होगा फिर 65 होगा। कैसे होगा वो देख लीजिए। इस बार क्या है ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू बी सी एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल, डी बी इज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये भी क्या हो जाएगा ये 65 है, ये भी 65 होगा, यानी एंगल ए बी सी आपको मिल गया, ए बी डी क्या होगा ये भी 65 हो गया। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी यहाँ से ये आ गया आपका 65, ये 65 ये भी हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर देखें, ठीक तो इस ट्रायंगल में देखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी फाइंड करना है। सम 180 होता है, माइनस करेंगे दोनों एंगल कौन कौन से 65 और 65 के हैं, तो 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल बी भी आपका कितना आ गया 50 डिग्री का। एक आंसर ये निकला है, एक आंसर ये फाइंड किया गया है, एक आंसर ये फाइंड किया गया है और एक आंसर ये फाइंड किया गया है। तो इस तरह से जो है आपको 4 आंसर निकलने थे, 4 के 4 हमने बता दिए। जहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा है वो एंगल कौन सा है, ये वाला डी ए बी है। जहाँ पर एंगल डी बी ए की बात कर रहा है तो एंगल डी बी ए ये है। ठीक है, चाहे आगे से बढ़े चाहे उससे पीछे से बढ़े सेम होता है। बी डी सी की बात कर रहा है जो है बी डी सी ए हो गया और डी बी सी ए हो गया। तो इस तरह से आप इन एंगल्स को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप ऐसा ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है होमवर्क होता है क्वेश्चन नंबर 7 to 13। होमवर्क क्या है, होमवर्क है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 to 13 इन योर CW कॉपी में क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 13 ईच क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी और जो है मैसेज मी योर व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ थैंक यू क्लास।